मैं दीपक शर्मा आपके अपने चैनल DS कॉमर्स पर स्वागत करता हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको अंशों के हरण के बारे में बताया था। आज मैं बता रहा हूँ अंशों का हरण एवं पुनर्निर्माण, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। तो जब मैंने हरण के बारे में बताया था तो आपको मैंने बताया था कि अंशों के हरण पर एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल। being shares forfeit। हरण की एंट्री मैंने आपको बताया थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अनपेड कॉल। इसमें बताया था शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा मांगी गई रकम से। किससे डेबिट होगा? जितने पैसे मांगे गए हैं। अगर 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए पूरे मांगे गए हैं तो 10 रुपए से गुणा करके मल्टीप्लाई करके ले देंगे। ठीक है। टू शेयर अनपेड कॉल में आएंगे जिस कॉल पर पैसा नहीं मिला। अगर अलॉटमेंट पर नहीं मिला तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर नहीं मिला तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। इसके बाद जब हम अंशों का हरण करने के बाद कंपनी जब पुनः निर्गमित करती है तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल being shares reissue। इसमें ये ध्यान रखना है हरण किए गए अंशों को कंपनी क्या करती है, प्रायः कम मूल्य पर निर्गमित करती है। जैसे पहले 10 रुपए का शेयर है तो उसमें कुछ रुपए कम कर देती है, वो 1 रुपया या 2 रुपये। तो जितने रुपए पे पुनः निर्गमित करती है उतने में मल्टीप्लाई करके बैंक के आगे लिख देंगे। जितने रुपए कम पे निर्गमित करती है 1 या 2 रुपए जो भी कम करेगी उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे शेयर फॉरफीचर के डेबिट, और कैपिटल में इन दोनों को टोटल करके लिख देंगे। इसके बाद इसमें रीइश्यू के बाद लास्ट एंट्री और होगी, वो होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग बैलेंस ट्रांसफर। तो इसमें जो अमाउंट आएगी वो आएगी, जैसे क्रेडिट हमने फॉरफीचर किया है और यहाँ डेबिट किया है तो क्रेडिट वाले फॉरफीचर में से डेबिट वाला फॉरफीचर लेस करके जो अमाउंट आएगी वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में लिख दी जाएगी। ठीक है। हरण की एंट्री आपको आ गई समझ में, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अनपेड कॉल। रीइश्यू की बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने एक लिख रखा है, ये आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं एक लिमिटेड कंपनी ने 5000 अंशों का 10 रुपए पर निर्गमन किया जिन पर निम्न प्रकार मांगे की थी: 5 रुपए आवेदन पर, 3 रुपए आवंटन पर, 2 रुपए प्रथम एवं अंतिम मांग पर। सभी मांगे की गई एक अंशधारी जिस पर 400 अंश ने केवल आवेदन राशि ही चुकाई। यानी इसका मतलब यह है इसने केवल आवेदन राशि ही चुकाई। इसने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया, इसने हमें केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया। और उसके बाद इसके अंशों को हरण कर लिया और हरण करने के बाद कंपनी ने 8 रुपए पर इसे पुनः निर्गमित कर दिया। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, तो जब एप्लीकेशन को ऊपर डाल देंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कॉलम वही होते हैं, पहला डेट का, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है। तो
तो सबसे पहली हमारी एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने अंशों का निर्गमन किया है हमने? 5000 अंशों का। 5000 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे शेयर हो गए, अमाउंट हो गई 25,000। एप्लीकेशन मनी को दूसरी एंट्री होगी ट्रांसफर करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अमाउंट वही आ जाएगी 25। इसके बाद आवंटन पर इन्होंने मांगे हैं 3 रुपए। अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे पहले, तो ड्यू करेंगे, एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बी अलॉटमेंट मनी डी। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे? 3 रुपए। 5000 अंशों के 3 रुपए के हिसाब से हो गए आपके 5 या 15,000। अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब इसमें कह रहे थे एक अंशधारी था जिसके पास 400 अंश थे, उसने केवल आवेदन राशि चुकाई। इसका मतलब उसने आवंटन और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो जब आवंटन पे पैसा नहीं दिया तो हम रिसीव करते समय 400 अंशों के पैसों को कम कर देंगे। 400 अंश है, आवेदन आवंटन राशि हमारी 3 रुपए की, तो 400 अंशों के कितने हो गए? 1200 रुपए। 15,000 में से 1200 रुपए लेस कर देंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी 13,800 रुपए से। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी हमारी 13,800 रुपए से, जो पैसे नहीं मिले उसे लेस करने के बाद। इसके बाद हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब ड्यू करेंगे तो हमारी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है हमारी 2 रुपए की, तो 5000 अंशों की 2 रुपए के हिसाब से 10,000 से ड्यू। ड्यू में कुछ नहीं करना, जितने की है उतनी पूरी रकम से ड्यू करके दिखाना है। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी को रिसीव करेंगे तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। ये भी हमें कितने अंशों पर नहीं मिली है? 400 अंशों पर नहीं मिली है, और ये है 2 रुपए की, तो 400 इंटू 2 यानी 800 रुपए घटा देंगे। तो 10,000 में से 800 घटा देंगे तो हमारी कितने से एंट्री हो जाएगी? 9,200 से। ठीक है, ये तो हो गई आपकी रिसीव और ड्यू करने की एंट्री। इसके बाद ये कह रहे हैं जब पैसे नहीं मिले, सभी याचनाएं हमारी हो गई, सभी याचनाओं के बाद कंपनी ने इनके अंशों को हरण कर लिया, तो हरण की एंट्री करनी है। तो हरण की एंट्री अभी मैंने बताई थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हरण में क्या करना है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर
फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल। अब इसमें अनपेड कॉल कौन सी है? जिस पर पैसा नहीं मिला वो कॉल है हमारी टू शेयर। किस पे नहीं मिले थे? सबसे पहले अलॉटमेंट पे पैसे नहीं मिले थे, टू शेयर अलॉटमेंट, और उसके बाद नहीं मिले थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बी कितने अंश थे? 400। बी 400 शेयर्स फॉरफीट। तो देखिए इसकी अमाउंट बताया था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा मांगी गई रकम से या चुकाई गई रकम से। तो हमने पूरे 10 रुपए का शेयर है, तीनों कॉल करी है, 5 और 3 8 हो तो 10, तो 400 अंशों की 10 रुपए के हिसाब से 4000 आ जाएंगे आपके कैपिटल। ठीक है, अलॉटमेंट पे हमें 400 अंशों के पैसे नहीं मिले थे, 3 रुपए के हिसाब से नहीं मिले थे, तो अलॉटमेंट पर हमें पैसे नहीं मिले थे 1200। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमें 2 रुपए के हिसाब कॉल थी, 2 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं मिले थे, 400 अंशों के नहीं मिले हमें 800 रुपए। तो टोटल हमें जो पैसे नहीं मिले 2000। टू शेयर फॉरफीचर में आती है प्राप्त की गई रकम, या फिर लेस करके भी लिख देंगे, 4000 में से 2000 लेस कर देंगे, 2000। ठीक है, इसके बाद इन अंशों को कह रहे हैं हरण करके 8 रुपए पर पुनः निर्गमित कर दिया। रीइश्यू की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बी 400 शेयर री इशू। तो कितने रुपए पे री इशू किया है हमने? 8 रुपए पर। कितनी अंश है? 400। 400 इंटू 8 3200। 400 इंटू 8। इसके बाद शेयर फॉरफीचर में आपको बताया था जितने रुपए कम किए जाएं, तो इनका पहले शेयर था 10 रुपए का, अब निर्गमित किया है पुनर्निर्गमित 8 रुपए पे। कितने रुपए कम कर दिए इन्होंने? 2 रुपए। तो 400 अंशों के 2 रुपए के हिसाब से हमारे 800 रुपए कम हो गए। ठीक है, कैपिटल में आ जाएंगे 400 इंटू 10 यानी 4000 रुपए। इन दोनों को ऐड करके भी ले सकते हैं। लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर का बैलेंस ट्रांसफर करने की। तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बी बैलेंस ट्रांसफर। तो ये हो जाएगी आपकी, हमारा देखिए क्रेडिट हुआ है फॉरफीचर 2000 से और डेबिट हुआ है 800 से, तो यहां आ जाएंगे लेस करके 1200, यानी 2000 में से 800 लेस कर दिए, 1200 रुपए से रीइशू की फॉरफीचर के बैलेंस को ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी। इन सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।